राधे राधे भाई, व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चे तैयार हो चुके हैं और बनाना शेक पी लिया है इन्होंने। टिफिन मैंने पैक कर दिया है। बच्चों इधर देखो, राम राम कर लो बेटा प्यार से। पूछ ले होठ, शेक लग रहा है। राम राम, बाय बेटा, चलो जाओ, बाय बाय। ठंड होने लगी भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये है बाहर का नज़ारा, कुछ गली बड़ी धो दी है पड़ोसियों ने। किचन क्लीन हो गया है भाई, और इधर साफ सफाई भी हो गई, झाड़ू पोछा करके चली गई है हमारी हेल्पर। सारा चकाचक हो चुका है। राधे राधे भाई, कैसे हैं आप सभी? व्लॉग की शुरुआत तो पहले ही कर ली थी, लेकिन अब मैं आपको दिखी हूँ। पहले मतलब बैक कैमरे से बना रही थी। तो ये वाला सूट मैंने पहना है आज, उस दिन के बाद आज इसका नंबर लग गया है दोबारा। धुंधला धुंधला सा हो रहा है कैमरा। किस दिन के बाद? सामण में गई थी जब गांव में भंडारे पे, तब जब बेरी गए थे ना, तब पहना था। उसके बाद आज पहना है। तो भाई अब मैं एक बार जोत बत्ती कर लूँ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, खाना वाना चाय पानी जो भी है। उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या काम करना है आज, क्या कुछ सिल गया था, किसका सूट आज देना है, किसका सिलने के लिए आया है, वो सब कुछ। ठीक है। सुबह की जोत बत्ती कर ली थी भाई, दर्शन करवाने याद ना रही, कई देर होली जोत जलती तो। और ये मैं अपनी लाग रही हूँ रोटी गालन, एक रोटी और बना लूँ। भिंडी की सब्जी बनाई थी आज सुबह टिफ़िन में, बालक स्कूल में लेकर जा रहे हैं। और दूध ले लिया मैंने साथ में आज। पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट करके भाई मैं बैठ गई हूँ ये प्लाजो सिलने। ये प्लाजो रह रहा है बस 3 सूटा में थे, 3 सूट थे उसके, तीनों कमीज रेडी हो गए हैं, 2 की बॉटम तैयार हो गई है, एक ये प्लाजो रह रहा है। इसको और करके फिर इंटरलॉक वगैरह करके और इनको पैक करके पोस्ट ऑफिस में दे आऊँगी, पार्सल करने हैं ये। ठीक है भाई, इसको फटाफट से कर लेती हूँ कंप्लीट। ये हो गए हैं भाई सूट तैयार, तीनों कमीज दिखा दिए हैं मैंने बिछा के। बॉटम्स जो है वो तह करके रख रखी हैं। पहले बॉटम ही दिखा देती हूँ चलो। ब्लू की है सलवार, 4 इंच के पोंचे की, और ये स्काई ब्लू वाले की है स्ट्रेट प्लाजो खुला 12 इंच मोहरी का। और ये पर्पल नीचे है पैंट, आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक, इस तरह से। अभी देख लो भाई ये सूट पहले भी दिखा दिए थे मैंने, लेकिन उस दिन पूरे तरह से रेडी नहीं हुए थे। तो ये बाजू है इसकी इस तरह की, और उसके बाद ये सूट है, ये नहीं दिखाया था, ये मैंने आज ही दिखाया है। ये देखो इस तरह का सूट है, और इसमें ये बाजू बनाई है ऐसी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, क्यूट सी। मैं भी अपने एक सूट की बनाऊंगी ऐसी। यहाँ पे पिंक कलर की पाइपिंग निकाल दी है और 2 बटन लगा दिए हैं, फैब्रिक बटन है, ये भी फैब्रिक यूज करके पिंक कलर का। तो ये देखो ये कर्व है यहाँ तक, ये इस तरह से। मोहरी भी इनकी थोड़ी सी खुली है, तभी इनका लुक आएगा, क्योंकि ज़्यादा फिट मोहरी की बना दी तो फिर ये अच्छी नहीं लगेंगी। इस तरह की है, बताना भाई कैसी लग रही हैं। अच्छी, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। ये इस तरह का सूट है, देखो नीचे से ऐसा काम है इसमें। और ये घेरे पे जो है ना, ये पट्टी दे रखी थी, और ये पट्टी ओरेब में है, इस वजह से ये घेरा फोल्ड करने में सफाई नहीं आई। मतलब फोल्ड तो हुआ रखा था ये, फ्रंट में कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन ये थोड़ा सा गोलाई में फोल्ड हो रहा है। लेकिन इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पट्टी अच्छी लग रही है, तैयार करी हुई है इतनी मेहनत से, तो इसको हटाते तो फिर बात नहीं बनती। तो इसको ऐसा ही रख दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको पहनने के बाद पता लगेगा कि कैसा क्या लुक रहेगा नीचे से इसका। तो ये सूट है भाई, और ये तो सिंपल ही है, इसमें बाजू पे कुछ नहीं दे रखा था, तो इस वर्क से मैच करती हुई ये लेस लगा दी है 2 बार, 2 लाइनें लगा दी हैं इस लेस की। और बाजू सिंपल है, बंद मोहरी की है। ये इस तरह का सूट है भाई। ये घेरा भी इसका तैयार था ऐसे, ये लेस वेस लगा के सफाई से तैयार कर रखा था, तो इसलिए इसको सेम टू सेम ऐसा कैसा रख दिया है। घेरे पे किसी के भी कुछ काम नहीं हुआ है, बिल्कुल तैयार थे, ओके थे सारे ये भी।
और इस पे भी ये था वर्क था ऐसे ही, ये इस तरह से। हेलो भाई, आप लोगों से कुछ बात करनी थी, एक बात क्लियर करनी थी। फटाफट से पॉइंट पे आते हैं। आज जो मैंने रेनू के सूट दिखाए हैं कि ये सिले हैं मैंने और ये भेजने हैं सिल के, तो ये जब व्लॉग जाएगा तो शायद एक दो कमेंट्स ज़रूर आ जाए फिर से कि क्या आप रेनू के सूटों की भी सिलाई लेते हो, क्योंकि पिछली बार जब मैंने भेजे थे तो शायद एक दो कमेंट आ रहा था। और रेनू ने भी जब व्लॉग में दिखाया कि मेरे बेबे ने सूट सिल के भेजे हैं मेरे, तो उन पे भी आ रहा था। तो ये बात तो भाई स्वाभाविक है, ये बात मन में आना कि क्या मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के भी सूटों की सिलाई लेती हूँ, जैसे कि मम्मी हुई, रेनू हुई, शीतल, स्त्रियाँ। तो ऐसा है कि एक आधा सूट की होया करे अलग बात, मतलब एक दो सिलवा लिया, हेल्प होगी, कोई बात नहीं। लेकिन रेनू सारे मेरे से ही सिलवाते हैं, उसको मेरे सिले हुए पसंद आवे। मेरी मम्मी भी सारे मेरे पे सिलवाया करे। और एक बात ये कि जब मैं मायके जा रही हूँ, जब उनके सूट सिल लूँगी तो बाकी मैंने कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वह बाकी घर के हर एक काम तो मेरी छुट्टी कर दिया करे कि तू जो है ना सूट सिल दे, जय भी सिल पावे, जय भी दिन खातर आ रही है, जितने भी हो पावे। मतलब इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं दिया करती, क्योंकि वहाँ पर हाथ की मशीन है, छोटी मशीन है, तो उस पर मैं सिल लूँ तो मेरे कमर में दर्द हो जाया करे। कमर में दर्द होया करे इसलिए क्योंकि केतन मेरा सिजेरियन हो रहा है, ऑपरेशन से हो रहा है, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाया करे। ज़्यादा देर बैठ कर करण का काम ना कर पाया करती मैं सिलाई का, तो इस वजह से उठते बैठते जो भी है बीच बीच में रेस्ट कर लूँ ये वो, तो मुझे वहाँ पूरा रिलैक्स मिल जाया करे। घर का काम की कोई टेंशन नहीं होया करती, बस सिलाई का कराया करूँ जितना भी करूँ, उठती बैठती ऐसे। तो वहाँ तो मेरा सिलाई लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि एक काम कर रही हूँ तो दूसरा वो कर रही है, ठीक है। तो क्या करना, काम के बदले काम होया करे इस तरह। तो वहाँ मैं जा रही हूँ, जब वहाँ पर जो रेनू के सूट सिलूँगी उसके कोई चार्जेज नहीं होंगे, क्योंकि रेनू बहुत हेल्प करते हैं काम में मेरी। और रही बात मम्मी क्या की, मम्मी के तो वहाँ भी हूँ चाहिए आड़ ले आके सिलूँ मैंने जब गढ़, तो भी कुछ भी नहीं भाई, क्योंकि मम्मी का तो अलग ही मैटर है। क्योंकि उन्हें ना तो मेरी सिलाई सिखा रखी है, 12th करके जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मम्मी ने ढूंढी थी टेलर गोहाना, लेडीज़ टेलर थी बहुत अच्छी, जेंट्स टेलर जैसी, मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग थी उनके हाथ में। तो जहाँ जैसा हम सीखेंगे वही हमारे हाथ में आएगी प्रैक्टिस, वही तरीका रहेगा सारी उम्र हमारा, जो बेस बन जाएगा वही। तो बेस मेरा अच्छा बन ही गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेलर थी जिससे मैंने सीखा था, ठीक है। तो भाई मम्मी के तो कभी भी कोई चार्जेस नहीं बनते हैं। वैसे इनर वगैरह मम्मी ले आकर दे दिया कर अपने सूटा का अपने आप। कभी कभार मन है जो कराड़ा नजबगढ़ कोई सूट मम्मी का आ रहा हो, मैं लेकर आ गई हूँ कि वहाँ ना सिल पाया, बाद में सिल के भेज दूँगी, तो मन नहीं इनर लेना पड़े तो मम्मी फिर उसके इनर के पैसे दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से। और रेनू जब वहाँ जम्मू बैठी है, जम्मू से जो सूट मेरे पास भेजेगी सिलने के लिए, पार्सल करेगी, तो उनकी मैं सिलाई लेती हूँ भाई, ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ना कोई छुपाने की बात है। क्योंकि वह खुद कहा कर है कि बेबे मैं कमाऊँ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और तेरा यो काम है अगर तू, क्योंकि सूट भी वह खूब समावा भाई, नू भी कोने एक आधा समवाती हो, एक आधा समवाती हो तो उसकी बात अलग होया करे। तो वह खुद कहा करे कि सिलाई ले ले बेबे, और मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो मैं भी यही देखूँ भाई, क्योंकि उसका अलग काम है, मेरा अलग काम है, अपना अपना काम है, यो हमारा एक तरह से बिजनेस है, ठीक है। रिलेशन अपनी जगह है, उसमें मैं इतना कर दिया करूँ कि चल मेरी बाण है तो मैं उससे कम ले लिया करूँ। जो मेरे स्टिचिंग चार्जेस है ना कस्टमर के, जो मैं लिया करूँ उससे मैं 150, 200, 250 रुपये ऐसे कम ले लिया करूँ। और डिज़ाइन के भी नहीं लिया करती, वह कोई डिज़ाइन बोला तो उसके सिंपली चार्जेस जो है सिंपल सूट के, जिस तरह से इनर वाले के, तो वो लगाया करूँ, उसी तरह से लिया करूँ। तो अपना करके जो है मैं कम लिया करूँ उससे, लेकिन लिया करूँ ज़रूर, क्योंकि उसका भी यही कहना है कि ना बेबे ऐसे खम का दुखी होने की कोई ज़रूरत ना है, कहीं और सिलवाऊँगी तो भी तो देऊँगी ना, तो क्यों ना फिर मैं अपनी बेबे नहीं दे दूँ, और पसंद भी आऊँ उसके मेरे सिले हुए, किसी और ती देने की बजाय अपने घर में रह जावें पैसे। और फिर मेरा और उसका कति एक नाप है सेम, तो मैं उसका सूट कति अपना समझ के सिम्या करूँ, जमा जरूर तो मैं अपना ही सीमन लाग रही हूँ, और फिटिंग चेक भी कर लिया करूँ पैर का ना।
बिल्कुल एक ही नाप हो रहा है। ये तो पहले तो बल्कि मैं पतली थी उस तक, लेकिन ये बराबर हो रहे हैं। तो ये थी भाई, क्योंकि ये बात बतानी ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि अगली सिलाई देने लग रही है और फिर कोई नहीं सोचा है कि नहीं फ्री में सिलवाती होगी, तो ये बात गलत है भाई। वह सिलाई देव है, हालांकि मैं उससे थोड़ी कम लेती हूँ औरों के मुकाबले, लेकिन लेती हूँ, ठीक है। तो ये बात बतानी ज़रूरी थी भाई, ये बात मैंने अब कर दी है क्लियर। बल्कि पिछली बार तो उसके 3 सूट गए थे। एक वो स्कर्ट वाला था, पैडेड कुर्ती और नीचे थी स्कर्ट, उसमें लाइनिंग भी खूब सारी आई थी क्योंकि स्कर्ट में 5 मीटर लाइनिंग और पैडेड कुर्ती में भी डबल डबल लाइनिंग लग गए है और सिलाई भी डबल हुआ है। मैंने कारीगर से सिलवाई थी तो 2 गुने चार्ज हुए हैं। जैसे कि इनर वाली कुर्ती के 200 हुए हैं ना, तो पैडेड के 400 इस तरह सिलाई थी और पीछे लटकन वटकन भी थी खूब सारी। तो पिछली बार तो उसका काफ़ी सारा बिल बन गया था और कुरियर चार्ज भी दिया करे वहाँ, ठीक। अब की बार तो फिर भी ये 3 सूट थे और इन 3 सूटों में से 2 की तो लाइनिंग साथ में ही थी। 2 सूट ये ब्लू वाला और पर्पल वाला प्रमोशन के मिल रहे थे उसने, तो जिसने प्रमोशन करवाया उस लेडी ने साथ में इनर भी दे रखा था। तो मुझे सिर्फ एक सूट का स्काई ब्लू वाले का इनर लेके आना पड़ा और पर्पल वाले की जो है पैंट बनी है, पैंट में इनर लगा है, वो लगाया है मैंने। तो इस तरह से कम ही चार्जेस बनाया अब की बार तो उसका। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा बन गया था, लेकिन वो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया करें। तो मुझे ऐसा ही लगा भाई आज की ये बात बतानी चाहिए, वरना फिर कई बहनें ऐसे दिमाग में सोचेंगी कि क्या चक्कर है, क्या कुछ है। तो ये मैंने आज क्लियर कर दिया है। बताना भाई आप, क्या ये सही है या गलत है, अपना नज़रिया बताना, ठीक है। और बिल्कुल फेयर तरीके से बताना, कोई वो मत सोचियो मन में कि बुरा लग जाएगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा। बताना कि सही है या नहीं है। मैं अपनी बहन से सिलाई ले रही हूँ, ठीक है, कोई नहीं, बता दियो। बच्चे स्कूल से आ गए भाई। केतन, मनन कई दिन बाद गए हो स्कूल, कैसा रहा? मज़ा नहीं आया? क्यों? मज़ा आया थोड़ा लेने जाकर स्कूल में। पहले पीरियड से मैम मेरे पीछे लगी हुई है। क्या था? बोलते हैं बाकी बच्चे बोले जा रहे हैं, है। मैं एक बार भी कुछ कह दे रहा अपने पार्टनर से, तभी मैम बोल रही नीचे बैठना है क्या। तू ये बोलता था जाओ जब भैया एक आधे दिन होया कर ऐसा मेरे साथ हर रोज होता है। तू बोलता होगा फिर जाती ये था है ना, मैम जब समझा रही होती तब पूरी क्लास बोलते रहते हैं, मैम उस वक्त कुछ नहीं कहती। मैं जब समझाना रोक देती है मैं तब बोलता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना आए। तभी मैम मेरे को पकड़ लेती है। ध्यान रखा कर फिर तू। मन तू बता, मनन का तो आज दोस्त एब्सेंट था, तो इसने तो उदास होना ही था। है मनन का दोस्त है मानव, बेस्ट फ्रेंड, और वो वृंदावन जा रहा था। निको मन ने भी ले जाया कर भाई। अरे मम्मी क्या फालतू बात कर रही हो? क्यों? बंद करो, पूछना उससे वृंदावन में कौन से मंदिर जाया करे। बंद करो। ठीक है भाई, इनको खाना वाना खिला देती हूँ। मशीन में कपड़े डालने ऊपर आई हूँ भाई, और ये वाले हैं वाइट कपड़े, ज़्यादा मैले वाले, तो इनको लगाना पड़ेगा वाइट्स पे। बहुत तेज़ धूप है और धूप में मैंने आज डाल दिए हैं सर्दियों के कपड़े। केतन के पापा के निकले हैं सबसे पहले, क्योंकि रात रूत की ड्यूटी लगेगी तो ज़रूरत पड़ेगी। गरम वर्दी निकाल दी है। वाह केतन, इस बेल पर भी लगा फूल, देखिए। मैं सोचो थी खत्म हो गए होंगे, कई दिन पीछे देखी भर रही है फूला था, बढ़िया। ये गुलदाफारी के तो मुरझाए हो गए पौधे, सूखे सूखे जमा। नहीं उनका गया टाइम, वो बारिश के मौसम में बढ़िया रहा। अगर जुकर ठंडा होगी ना। अरे मैं कह रहा हूँ बेल। हाँ बेल तो जमीन में लग रही है इसलिए फ़ायदा है। इनकी देखो ये कटिंग कर दें, ये पूजा बार कट कर रखी है। कट कर है ना तो फिर वो ग्रो होती रहे, नई टहनी अंदर तक यहाँ से निकलती रहे। इसने ना काटते हुए रहना, क्यों? इसकी भी कटिंग कर रखी है, या भी जांग रखी है, और या भी। बच्चों के लिए लंच में नमकीन चावल बना दिए भाई, सुबह सब्जी रोटी थी, और ये मिठाई है। ये देखो पतीसा किस किस का फेवरेट है ये बता देना। इस एक सलवार की कटिंग कर रही हूँ भैया, और मैं दिखाऊं क्यों हूँ आपने, क्योंकि मेरा हो गया सर में चक्कर। इसने देख के ये लहरवा प्रिंट है ना जो,
ये देखो बताना किस किस के साथ होया करे। स्त्रिया का प्रिंट होना, और ये तो कति मीना प्रिंट है जमा, दूर दूर भी ना ये ले रही है। मनन को बुलाया, मखा मनन देखना इस कपड़े की तरफ, इसको भी होने लगे। इसका मतलब मेरा मेरा ना होता यो सब कहे हुआ है। कति भयंकर है भाई यो प्रिंट, मतलब कि आँखें आगा अंधेरा सा छान लगे ना देख देख कर, पर काटनी जरूरी है, क्या करा काम है, कुछ ऑप्शन नहीं है। मनन तुझे कैसा लगा? बेकार। तेरे को भी चक्कर आया इसको देख के? अरे है ना सच में। इसका प्रेस करूँ भी, प्रेस करके फिर इन्हें काटूंगी। इसमें सलवट सी हो रही है काफ़ी। एक जैसा है। हाँ मनन कह रहा है मम्मी दूसरी साइड से भी चाक काट लो, पर दूसरी साइड भी सेम ही है, प्रिंट तो सेम ही है। गजब है कपड़ा तो कति। शाम की जोत बत्ती कर ली है भाई, कई देर हो ली है जोत बत्ती करे तो। और इधर मैंने दाल भी बना ली है, कुकर में बनाई है दाल, आटा भिगो लूँ और रोटी बना लूँ। डिनर का टाइम हो गया है। कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं भैया रोज। दो अमिताभ बच्चन है। ये देखो ये एपिसोड किसने देखा बताइयो। कई दिन से वेट कर रहे थे, हम ऐड में दिखाया करते। सुनील ग्रोवर आ रहा है, ये अमिताभ बच्चन बन रहा है। लेकिन मुझे मालूम है आप उसका सेवन नहीं करते हैं, तो सेवन नहीं तो आप एट कर लीजिए। इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी गोदी वो बड़ी है लेकिन हाइट छोटी है, तो उसको इतनी छोटी तो देखो कॉपीराइट आ जा। कौन बनेगा करोड़पति वाले दे दे। अरे रहने दो ना मम्मी, वो सोनी लिप पे जाके देख लेंगे। आप क्यों पीछे पड़ रखे हो? पाइपलाइन भी है उसका। वही ब्लाइंड। खाना बन गया अभी। खाने में है दाल, मिक्स दाल, दूध और रोटी। ले केतन ले जा। दही के लिए दूध गर्म कर रही हूँ भाई, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा जब दही जमा दूंगी। और काम सारा हो गया है, बच्चे लौट लिए हैं सोन खातर। दही जमा कर मैं भी सो जाऊंगी। तो भाई व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।